नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि एक अनूठा अवसर है जहां भगवान शिव की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव तो भोले हैं। अगर आप सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान शिव आपका मनचाहा वरदान देते हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा, उनकी अर्चना, कुछ उपाय, आप ये उपाय तो एक बहाना है। इन उपायों से होता यह है कि कहीं ना कहीं आपका भगवान के साथ एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है और फिर जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने आप ही आपको मिलती रहती है। मैं 5 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ महाशिवरात्रि पे। अनूठे उपाय हैं, हर अलग अलग हेतु को मैंने इसमें कवर कर दिया है। आप 5 उपाय भी कर सकते हैं बिना ये सोचे कि ये किस हेतु के लिए हैं। आप 5 उपाय करें, आपको भगवान शिव की असीम कृपा मिलेगी, ये गारंटी है आपको। आप जरूर करिए उस दिन वो उपाय। हाँ, इन 5 उपायों के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व के दिन दान की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल, गेहूं, कच्चा अनाज जैसे दालें हो गई, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दान दें। ये तो सभी ने करना है। इसके अलावा मैं 5 उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। 5 उपाय क्यों? क्योंकि भगवान शिव पंचमुखी हैं। जो भगवान शिव का सबसे फेवरेट मंत्र माना जाता है या जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ओम नमः शिवाय। अगर इसमें आप अक्षर देखें तो नमः शिवाय में भी 5 अक्षर आते हैं, न, म, शि, व और य। और इन्हीं पर पंचाक्षर स्तोत्र बना हुआ है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया था। मैंने वो स्तोत्र भी शेयर किया हुआ है एक अलग से वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन इस श्लोक का श्रवण आपको आपकी मनचाही मुराद पूरी करने में ज़रूर मदद करेगा, भगवान शिव की अर्चना करने में आपको ज़रूर मदद करेगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस मंत्र को ज़रूर सुने। अब वो 5 उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहला उपाय, ये जो उपाय है हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपकी हेल्थ आप अच्छी चाहते हैं, चाहे आपकी हेल्थ अभी ठीक चल रही है, चाहे आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, दोनों केसेस में ये उपाय किया जा सकता है। और दोस्तों, ये तो एक ऐसा मौका है कि ये 5 उपाय कोशिश करो, ये 5 के 5 उपाय आप कर लो। ये 5 उपाय चाहे आपके परिवार की हेल्थ में आपको बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो वस्तु हमें प्रयोग करनी है वो है भांग। भांग का सेवन औषधि के रूप में किया जाता है। जब समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विषपान किया था तो इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी, उसको शांत करने के लिए जल भगवान को दिया गया और इसी तरह से भांग भी चढ़ाई गई। भांग भगवान शिव को अति प्रिय है। अब भांग का प्रयोग कैसे करना है? 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो भांग के पत्ते, महाशिवरात्रि के दिन तो आप जानते ही हैं कि भांग के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उन पत्तों को आप अच्छे से पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर लीजिए और एक पात्र बना लीजिए। अगर ये सब चीज़ सिल्वर के पात्र में करी जा सकती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टील का पात्र यूज़ कर लीजिए। अब सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते हुए इस तरह से जल आप पहले चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप भांग जो आपने मिश्रण बनाया है वो चढ़ाइए। अब जब आप ये करेंगे तो आप मंत्र बोलेंगे, नकाराय नमः शिवाय। पूरा मंत्र मैंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र में आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी बोलते हुए आप बोलेंगे नकाराय नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते हुए आप भांग चढ़ा देंगे। तो एक तरीका तो भांग चढ़ाने का ये है। दूसरा, भांग की गोली भी बनी हुई आती है। अगर भांग की गोली मिल जाए आपको, उसको आप अच्छे से दूध में मिक्स कर लीजिए और फिर उसको इसी विधि के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। तो ये पहला उपाय हो गया, नकाराय नमः शिवाय। ये कहते हुए, नकाराय नमः शिवाय आप कहते हुए और मन ही मन प्रार्थना करें आपके और आपके परिवार की हेल्थ ठीक रहे। तो ये पहला उपाय है जो आप कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे उपाय पे। जो दूसरा उपाय है ये संबंधित है, अगर आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, कर्ज बहुत बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए ये उपाय किया जाता है। अब इस उपाय को किस तरह से करना है? इसके लिए आपको धतूरे की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैंने वही सब वस्तुएं ली हैं जो बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी और महाशिवरात्रि वाले दिन तो ये सब वस्तुएं बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।
आप एक धतूरा ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसको हल्दी का एक मिश्रण बना लीजिए, पानी में हल्दी मिक्स करके हल्का सा मिश्रण बना लीजिए गाढ़ा सा। अब वो जो धतूरा है वो आप उसके अंदर डाल देंगे। वो धतूरा डालने के बाद हल्दी में अच्छे से 2 मिनट के लिए उसके अंदर डाले रखें। अब ये जो धतूरा आपने लिया है ये भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और एक मंत्र बोलना है, मकाराय नमः शिवाय, मकाराय नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते हुए आप वो धतूरा शिवलिंग पर रख देंगे। कुछ देर तक उसको वहीं रहने दीजिए, 5 मिनट 7 मिनट बाद आप उस धतूरे को उठा लीजिए, उसको एक लाल कपड़े में, लाल कपड़ा घर से पहले लेके जाइएगा, उसको एक लाल कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। कई लोग ऐसा है जो कहते हैं व्यापार नहीं चलता, व्यापार में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप ये वाला जो धतूरा आपने तैयार किया है, भगवान शिव के शिवलिंग से टच करवाया है, इसको आप अपने दुकान पर, गल्ले में, वहां पर भी रख सकते हैं एक लाल कपड़े में डालकर। तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहेगी। कर्ज बहुत बढ़ गया है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। ये 2 उपाय मैंने आपके साथ बात करी। तीसरे उपाय की बात की जाए, तीसरा उपाय बात कर रहा हूं मानसिक शांति के लिए। दोस्तों पहला उपाय बात की थी हेल्थ रिलेटेड आपको फायदे रहे, अब तीसरा है मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ चाहिए आपको। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है और मानसिक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मानसिक तनाव रहता है, आपको समस्याएं रहती है। और वैसे भी दोस्तों आज मैं प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्लैनेट्स की बात तो वहाँ की जाती है जहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हो। भगवान शिव के पास जब आप जा रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए तो प्लैनेट्स क्या कर लेंगे। जब कालों के काल महाकाल आपके साथ आ गए तो प्लैनेट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लाल किताब के रेफरेंस के हिसाब से बात की जाए तो भगवान शिव आराध्य देव हैं चंद्रमा के। तो किसी भी तरह का मानसिक तनाव जब आपको होता है तो चंद्रमा पे कोई ना कोई एफ्लिक्शन होगा। उस केस के अंदर आपको ये उपाय बहुत हेल्प करेगा और बहुत सिंपल उपाय है। इसके लिए करना क्या है, आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल किसी स्थिति में, वैसे तो 99.9% आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप नॉर्मल प्लेन जल भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपकी श्रद्धा। तो ये गंगा जल या प्लेन जल जो आपने लिया है, अगर चांदी के पात्र में ले लें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल पात्र में ले लीजिए। इसके लिए तो आप चाहें तो तांबे का पात्र भी यूज कर सकते हैं, स्टील का पात्र भी यूज कर सकते हैं। ये जल लेते हुए इस तरह से आप लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और इसके लिए एक मंत्र बोलना है, शिकाराय नमः शिवाय, शिकाराय नमः शिवाय। दोस्तों ये जो मैं आपको मंत्र छोटा सा दे रहा हूं, ये नमः शिवाय मंत्र का ही पार्ट है। जैसे न से मैंने दिया नकाराय नमः शिवाय, म से दिया मकाराय नमः शिवाय, और अब शिकाराय नमः शिवाय। ये कहते हुए आपने जल चढ़ा दिया। आप देखेंगे किसी भी तरह की मानसिक समस्या जो जिससे आप जूझ रहे हैं उसको काउंटर करने में ये उपाय आपकी बहुत हेल्प करेगा। और भगवान शिव क्योंकि चंद्रमा के आराध्य देव हैं, आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो लिक्विड कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अगर आपको होगी तो उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ जाएंगे। ये 3 उपाय मैंने आपसे बात करी। अब चलते हैं चौथे उपाय पर। ये चौथा उपाय तब किया जाता है जैसे किसी के विवाह शादी में अड़चन आ रही है, या शादी तय हो चुकी है अब अड़चन आ रही है, या ऐसे लोग भी हैं जिसमें पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, तनाव रहता है। ऐसे केसेस में ये उपाय किया जाता है। अब इस उपाय में करना क्या है, बिल्व पत्र, बेल पत्र भी जिसे कहते हैं, महाशिवरात्रि पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बेल पत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये सत्व, रज और तम का प्रतीक होती हैं। और बेल पत्र भगवान शिव पर चढ़ाने का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी महिमा है। शिव पुराण में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ पर वीडियो में बात नहीं कर रहा, आपसे लंबा हो जाता है वीडियो। किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा बिल पत्र की महिमा पर, बिल पत्र के कुछ उपायों पर भी बात करूंगा। लेकिन अब इस दिन के लिए अगर आप दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, विवाह की प्रॉब्लम आ रही है तो, और नहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही, तो बिल्व पत्र तो जरूर चढ़ाने हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर। इसके लिए 3 बिल्व पत्र लेने हैं। एक बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होती हैं और ऐसी आपको 3 लेनी है। ये 3 पत्तियां लेकर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे, वकाराय नमः शिवाय, वकाराय नमः शिवाय, वकाराय नमः शिवाय।
और ये आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में, विवाह में आने वाली बाधाओं को वो दूर करे भगवान, तो इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये चौथा उपाय हो गया। पांचवा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। बहुत से व्यक्ति कोई ना कोई मनोकामना उनकी है, कोई एक मनोकामना जो आपके मन में बहुत समय से है, पूरी नहीं हो पा रही, अड़चने आ रही है। किसी को मकान बनाना है, किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, या किसी को कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी को विदेश जाना है, कोई भी मनोकामना हो सकती है आपकी। इस मनोकामना को आप पूर्ण करने के लिए ये उपाय किया जा सकता है। अब करना कैसे है, इसके लिए आपको दो सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक तो है काली मिर्च और दूसरा है काले तिल। एक काली मिर्च का दाना ले लीजिए, 7 काले तिल ले लीजिए, 7 काले तिल के दाने लेने हैं आपने। ये दोनों वस्तुएं लेकर आप शिवलिंग पर जाएं। सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद ये जो एक आपके पास काली मिर्च का दाना है और 7 काले तिल हैं, ये भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और एक मंत्र बोलना है, यकाराय नमः शिवाय, यकाराय नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते हुए मनोकामना को मन में लाते हुए भगवान पर चढ़ा दें। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा हो सके तो वहीं बैठकर मंदिर में कहीं साइड में, क्योंकि उस दिन तो बहुत भीड़ होती है, मंदिरों में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं तो आपको लाभ और ज्यादा मिलता है। नहीं तो आप घर पर आकर शांति से, अगर घर पे बैठ के भी करना चाहते हैं वहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने मंत्र बताया, नमः शिवाय मंत्र के जो मैंने 5 अक्षर प्रयोग किए हैं, आपको उनको जरूर बोलना है। 1 बार बोल सकें, 2 बार बोल सकें, 9 बार बोल सकें, बहुत अच्छा है। और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी हेल्थ में, वेल्थ में कोई दिक्कत ना आए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आप इस महाशिवरात्रि पे भगवान की ना सिर्फ पूजा अर्चना कर पाएंगे, अपने उपाय भी कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के दरबार में ओम नमः शिवाय अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान शिव के दरबार में जब हाजिरी लगाते हैं तो वहीं से आपका काम बन जाता है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहा है, ओम नमः शिवाय लिख रहा है, भगवान से प्रार्थना करें कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो जरूर हाजिरी लगाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। कोई भगवान शिव का कोई और मंत्र प्रिय है वो लिखिए, जरूर लिखिए, जय शिव लिखिए। और महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।